Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing well. Today we will learn about the rivers of India. और rivers of India में हम इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी के बारे में। रिवर्स ऑफ इंडिया, जैसे हमें पता है कि भारत जो है वो नदियों का देश है, बहुत सारी नदियां बहती हैं भारत में। आज हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में समझेंगे। उससे पहले इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में कुछ बातें समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम। इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिवर्स। भारत नदियों का देश है। इंडियन रिवर सिस्टम प्लेस अ की रोल इन एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो जो रिवर्स का वाटर है किस काम आता है? अगर रिवर्स का वाटर नहीं होगा तो इरिगेशन कैसे होगी, एग्रीकल्चर खेती नहीं हो पाएगी। ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए रिवर वाटर का यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर बेस से भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हमें रिवर वाटर की जरूरत पड़ती है। तो हमारा पूरा जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है रिवर्स पे, वाटर पे। ठीक है। मेन रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। आज हम इंडिया के मेन रिवर सिस्टम क्या है उनके बारे में जानते हैं। मेन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडियाज रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। बहुत सारे रिवर्स हैं पर उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया, दो मेन हेड में उनको डिवाइड किया गया है। पहला हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। देखते हैं हिमालयन रिवर्स क्या होता है। ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। तो जो रिवर्स हिमालय से निकलते हैं उनका स्रोत है हिमालय, वहां से ओरिजिनेट होते हैं, उनका सोर्स हिमालय से। तो वो है हिमालयन रिवर्स। पेरिनियल, पेरिनियल होते हैं रिवर्स, मतलब फ्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भरती है ये नदियां। ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स हैं। मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम में है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। तो मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम दो है, इंडस रिवर सिस्टम जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और गंगा रिवर सिस्टम। फिर होते हैं पेनिनसुलर रिवर, सेकंड कैटेगरी। पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। डेट पेनिनसुला पता है ना हमें? पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? थ्री साइड वाटर। तो जो वो वाला पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है वो है हमारा पेनिनसुला। ये इंडियन पेनिनसुला थ्री साइड वाटर है। यहाँ पे बंगाल, अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन पेनिनसुला हुआ। तो जो यहाँ पे जो रिवर्स बहते हैं, जो नदियाँ बहती हैं, उनको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। मोस्टली सीजनल। ये जो रिवर्स है मोस्टली सीजनल होते हैं। डिपेंड ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। हिमालयन रिवर्स पेरिनियन थे, तो पूरा साल बहती हैं नदियाँ, फ्लो थ्रू आउट द ईयर। बट ये वाले रिवर्स जो है वो सीजनल है। ठीक है, रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। हैव शॉर्टर कोर्सेज देन हिमालयन रिवर्स। इनके कोर्सेज जो रास्ते हैं वो हिमालयन रिवर से छोटे होते हैं। सम फ्लो ईस्टवर्ड, सम वेस्टवर्ड। कई कुछ रिवर्स ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाते हैं, और कुछ अरेबियन सी में फ्लो करते हैं। भी देखते हैं इसको मैप में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में बहते हैं वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। ये सब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में होते हैं जो अरेबियन सी में रहते हैं, एक सागर में जाके मिलते हैं ना नदियाँ। तो जो अरब सागर में मिलते हैं, अरेबियन सी में मिलते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा, माही, तापी। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमने देखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखिए पेनिनसुलर रिवर्स, इंडियन पेनिनसुला, बे ऑफ बंगाल में ईस्ट इंडिया ये। तो ईस्टर्न इंडिया में जो रिवर्स बह रहे हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलते हैं, तो वो होते हैं हमारे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ईस्ट साइड में। ठीक है। और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हो गए नर्मदा, तापी, माही। देख सकते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा, तापी, जो अरेबियन सी, अरब सागर में जाकर जो नदियां वह मिलती हैं, तो वो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो ये हो गए पेनिनसुलर रिवर। है हमने पढ़ा हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। हमने पढ़ा था कि हिमालयन रिवर सिस्टम के दो मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। तो आज हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। अच्छा, पहले तो इसको रिवर सिस्टम क्यों कहते हैं?
रिवर सिस्टम का मतलब हो गया इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ वैसे समझ लो कि जो मुख्य रिवर है, जो मेन रिवर है, उसके अलग अलग पार्ट्स, उसके अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। ये रिवर्स जो बाद में जाकर उस मुख्य नदी में ही मिल जाती हैं, उस उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी से सहायक नदियाँ आती हैं, एक जो मुख्य नदी है उसकी। तो हम समझेंगे उसको, मैप से अच्छे से समझेंगे। इंडस रिवर सिस्टम। The Indus River system is one of the longest and most important rivers in Asia. एशिया है, थोड़ा सा कट रहे। इंडस रिवर सिस्टम जो है वो सबसे लंबा से लंबे रिवर्स में से और इम्पोर्टेंट रिवर है एशिया का। इंडस रिवर की लेंथ है, सिंधु नदी इंडस रिवर सिस्टम, उसकी लेंथ है अबाउट 3180 किलोमीटर, मतलब अबाउट 3200 किलोमीटर के आसपास होगी लेंथ। ओरिजिन इसका स्रोत कहाँ है? लेक मानसरोवर नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत। तो तिब्बत में इसका स्रोत है, चाइना के पास। लेक मानसरोवर माउंट कैलाश के पास, माउंट कैलाश के जो फुट हिल्स हैं वहां पे इसका ओरिजिन होता है, वहां पे इसका स्रोत है, वहां से ये नदी आज शुरू होती है। ओरिजिन है इसका लेक मानसरोवर नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत। नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो इंडस है, सिंधु नदी ये नेशनल रिवर है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है। ठीक है, कितने उनके लाइवलीहुड मोस्टली इस पे डिपेंड करता है। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग 80% इंडस का वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज कर सकता है, 20% इंडिया। तो ये नेशनल रिवर है पाकिस्तान का, मोस्टली उनकी लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करती है, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर। तो उनकी लाइवलीहुड इस पे हद तक डिपेंड करती है। तो ये नेशनल रिवर है पाकिस्तान का। ठीक है, इंडिया का नेशनल रिवर कौन सा? इंडिया का नेशनल रिवर गंगा, गंगा जिसको गैंजिस भी कहते हैं। ओके, इंडस रिवर सिस्टम इट एंटर्स थ्रू लद्दाख रीजन। इंडिया में कहाँ से एंटर करता है? लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन से एंटर करता है। ठीक है, इसका ओरिजिन है लेक मानसरोवर, तिब्बत से इसका स्रोत है, वहां से शुरू होता है। लेकिन इंडिया में जब ये एंटर करता है तो लद्दाख के थ्रू करता है। फ्लोज थ्रू चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तीन देशों में ये रहता है। चाइना में भी हमने पढ़ा, इसका ओरिजिन होता है चाइना तिब्बत। तो चाइना में बहता है ये, इंडिया में लद्दाख के थ्रू इंडिया में एंटर करता है, और पाकिस्तान में वहां का तो नेशनल रिवर है। इट फ्लोज इनटू अरेबियन सी। कहाँ पे जाकर मिलता है इसका पानी? अरब सागर, अरेबियन सी, नियर कराची पाकिस्तान। तो कराची के पास ये अरेबियन सी में बहता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। इसका ओरिजिन देखिए, यहाँ पे लेक मानसरोवर, तिब्बत। फिर ये इंडिया में एंटर कर रहा है लद्दाख रीजन से, इंडिया में एंटर करा, इंडिया में एंटर कर रहा है लद्दाख रीजन से, यहाँ पे ये एंटर करा। फिर धीरे धीरे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर, उसकी तरफ चला गया, और यहाँ से निकल कर ये इंडिया से बाहर जाके पाकिस्तान है यहाँ पे चला गया। जाते जाते कहाँ पर खत्म होता है, कहाँ पर जाके मिलता है ये? अरेबियन सी, कराची के पास ही अरेबियन सी में बह जाता है, अरब सागर में। ठीक है, तो तीन देशों से होकर गुजरता है इसका पानी, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, देखा हमने, इसका ओरिजिन होता है लेक मानसरोवर तिब्बत में, लद्दाख के थ्रू इंडिया में एंटर करता है। फिर धीरे धीरे ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन से मार्क है, इस तरफ यहाँ चला जाता है, और फिर ये इंडिया से निकलकर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, और ये बह जाता है जाकर अरेबियन सी में। अरेबियन सी अरब सागर में जाकर इसका पानी मिलता है। ठीक है, इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज, इंडस की सहायक नदियां, मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर और सतलुज रिवर। तो ये सब इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, एक और बात इंडस रिवर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इट गिव राइज टू द इंडस वैली
सिविलाइजेशन, जो सिंधु सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा 5,000 साल पहले। वन ऑफ द वर्ल्ड्स एंशियंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इंडस सिविलाइजेशन में से एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे इंडस रिवर के घाट पे वो सिविलाइजेशन थी, इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पा भी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नाउ इंडस रिवर इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, के लिए इम्पोर्टेंट है इसका पानी, इरिगेशन खेती के लिए, ड्रिंकिंग वाटर एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो इन सब के लिए यूज होता है इस वाटर का। ठीक है, अब हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बढ़ते हैं कि सहायक नदी। आप ऐसे समझ लो, इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं जो बाद में जाकर इसमें। झेलम रिवर ओरिजिन कहाँ है, इसका स्रोत है कश्मीर वैली, वेरीनाग स्प्रिंग। झेलम आप देख सकते हो, ये पूरा इंडस है, जो डार्क ब्लू से मार्क किया हुआ है, देखो जो अरेबियन सी के पास, ये पूरा इंडस रिवर है, आप देख सकते हो बड़ा सा। ये इसका ओरिजिन है, जो भी हमने पढ़ा तिब्बत में मानसरोवर लेक, ये इसका ओरिजिन है। फिर ये लद्दाख में एंटर करता है, लद्दाख के थ्रू इंडिया एंटर करता है। ठीक है, फिर पीओके की तरफ चला जाता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर की तरफ, फिर ये पाकिस्तान में एंटर करता है। तो ये पूरा इंडस रिवर है, ये जो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। झेलम रिवर देखिए, झेलम रिवर, ये है झेलम, इन्हें पर्पल से मार्क किया। ये इसका ओरिजिन कहाँ है, वेरीनाग स्प्रिंग, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में इसका ओरिजिन होता है। ये पास करता है श्रीनगर, श्रीनगर लिखा है, श्रीनगर को पास करता है। बुल्लर लेक, बुल्लर लेक जम्मू कश्मीर में, यहाँ लाइट ब्लू कलर से मार्क किया अगर आपको दिख रहा हो। और फिर ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर की तरफ जाता है और फिर एंटर कर जाता है ये पाकिस्तान, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके ये पाकिस्तान चला जाता है इसका पानी। और पाकिस्तान में देखिए ये ज्वाइन कर रहा है चनाब रिवर को, चनाब रिवर को ज्वाइन कर रहा है। ये पर्पल से झेलम मार्क किया, रेड कलर से देखो चनाब रिवर, चनाब को झेलम ने ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान में चनाब रिवर को ये ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, डैम कौन सा कंस्ट्रक्टेड है इस पे, ओरी डैम, ओरी डैम कंस्ट्रक्टेड है झेलम रिवर पे। डैम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ट्रिक्स के साथ हमने डैम, रिवर, स्टेट के नाम भी याद करे थे। तो ओरी डैम कंस्ट्रक्टेड है झेलम रिवर। ठीक है, तो ये चनाब रिवर को ज्वाइन करता है, ध्यान रखिए चनाब ट्रिब्यूटरी ही है, इंडस का ही सहायक नदी है, उसको ज्वाइन करता है ये पाकिस्तान में। ओरिजिन है इसका कश्मीर वैली, वेरीनाग में, ओरिजिन उसका इंडिया में ही है। फिर है चनाब रिवर। अब चनाब ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिन, पहले इसका स्रोत के बारे में जानेंगे। ओरिजिन, इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू रिवर्स चंद्र एंड भागा नियर बरलचा पास इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बरलचा पास के पास इसका ओरिजिन है। दो रिवर चंद्र और भागा के यूनियन से ये चनाब रिवर, इसका ओरिजिन स्रोत क्या है, formed by the union of two rivers चंद्र एंड भागा नियर बरलचा पास इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बरलचा पास के पास इसका ओरिजिन होता है। देख सकते हो चनाब नदी, ये भी झेलम की ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है झेलम की, सॉरी इंडस, इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चनाब नदी। इसका ओरिजिन होता है नियर बरुलचा पास, हिमाचल प्रदेश, यहाँ इसका ओरिजिन है, जब यहाँ पे ये टू रिवर्स के यूनियन से फॉर्म होता है। ठीक है, इधर इसका ओरिजिन है। ये फ्लो करता है, इट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर देन पाकिस्तान आफ्टर मर्जिंग विद झेलम, रावी एंड सतलुज। झेलम, रावी, सतलुज इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे भी हमने देखा था झेलम इसको ज्वाइन करता है, वैसे ही रावी और सतलुज भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस ट्रिब्यूटरी को ज्वाइन कर लेते हैं। जब सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करेंगी तो एक बड़ी ट्रिब्यूटरी बन जाएगा। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चनाब रिवर। सलाल डैम, बल्लीहार डैम, टलास्टा डैम इस पर बिल्ट है। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं। चनाब रिवर, इसका ओरिजिन हुआ हिमाचल प्रदेश के पास बरुलचा पास, ये फ्लो करता है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। ठीक है, फिर ये एंटर कर जाता है पाकिस्तान। ये है चनाब रिवर।
यहाँ पर झेलम नदी देख सकते हो, इसको ज्वाइन के लिए हम पढ़ चुके हैं वैसे। झेलम रिवर इसको ज्वाइन कर रहा है, रावी भी इसको ज्वाइन करता है, रावी भी चेनाब को ज्वाइन करता है, सतलुज भी चेनाब को ज्वाइन करता है और झेलम भी चेनाब को ज्वाइन करता है। तो जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की हुई, वो किसको ज्वाइन करती हैं? चेनाब, चेनाब ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। तो इससे ये हो जाता है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। ठीक है, सलाल डैम, बगलिहार डैम यहाँ पे बिल्ट है, इस रिवर पे बिल्ट है। सर पाकिस्तान में जाके देख सकते हो कि ये इंडस से फिर ज्वाइन कर लेता है, सारी ट्रिब्यूटरीज ने चेनाब से ज्वाइन कर लिया, चेनाब में जुड़ गई झेलम नदी भी, रावी भी, सतलुज भी। ठीक है, ब्यास के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, उन्होंने सबको चेनाब को ज्वाइन कर लिया और चेनाब फिर जाकर इंडस से मिल गया, जो मुख्य रिवर है, मुख्य नदी है इंडस, डार्क ब्लू से मार्क है, उससे मिल गया और फिर इंडस का पानी जाकर बहता है अरेबियन सी। कराची के पास ये अरेबियन सी में हुआ था, सिंधु नदी का जो पानी अरब सागर से जाकर मिलता है। तो ये हुआ चेनाब। रावी रिवर देखते हैं। ओरिजिन कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। रावी रिवर का ओरिजिन है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास। इट फ्लोज थ्रू चंबा डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, एंटर पाकिस्तान नियर लाहौर। तो इंडिया में चंबा डिस्ट्रिक्ट के पास फ्लो करता है और पाकिस्तान एंटर करता है, पाकिस्तान एंटर कर गया लाहौर के पास। ज्वाइंस चेनाब रिवर इन पाकिस्तान, ये भी चेनाब रिवर को ज्वाइन करता है, अभी हमने देखा था, ये भी चेनाब रिवर को ज्वाइन कर लेता है पाकिस्तान में। वो चेनाब को ज्वाइन कर रहा है, इससे ऊपर वाला है चेनाब, अभी आप देख रहे हो इससे ऊपर वाला चेनाब है, उसको ज्वाइन कर लेता है पाकिस्तान। ये तो इसमें अपने देख लीजिए, रावी रिवर है, ये एंटर किया पाकिस्तान में और इसने चेनाब रिवर को देखो ज्वाइन करा होगा, चेनाब को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है ब्यास कुंड नियर रोहतक। हाँ जी, तो ब्यास रिवर सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है हारी के पंजाब में, इसी तक इंडिया में इसका पानी बहता है, फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया। तो एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो सिर्फ इंडिया में, भारत में बहती है, वो है ब्यास नदी, ब्यास रिवर। ठीक है, देख सकते हो आप, इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के पास है ब्यास रिवर, फिर ये पंजाब में एंटर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के पास ओरिजिन है ब्यास, फिर पंजाब की तरफ एंटर कर जाता है और फिर ये जाकर मिलता है सतलुज नदी से। ये सिर्फ इंडिया ही है, इंडिया के बाहर नहीं जाएगा ये। देखो ये ब्यास रिवर सतलुज से जुड़ गया इंडिया में ही, इसके नीचे वाला है सतलुज रिवर, ये सतलुज से मिल गया इंडिया में, तो इट फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया, इंडिया से बाहर नहीं गया, ये सतलुज को ज्वाइन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्यास नदी जो है सतलुज को ज्वाइन करती है, चेनाब को नहीं। बाकी झेलम, रावी, सतलुज जो ट्रिब्यूटरीज है वो चेनाब रिवर को ज्वाइन करते हैं, लेकिन ब्यास नदी जो सिर्फ भारत में बहता है, इंडिया में बहता है, सो वो ज्वाइन करता है सतलुज रिवर, सतलुज रिवर। ठीक है, ज्वाइंस था सतलुज रिवर नियर हरिकेन पंजाब, देखो पंजाब में ही, पंजाब साइड में हरिके में ये ज्वाइन कर लेता है सतलुज नदी, ये सिर्फ इंडिया में है। ठीक है, और फिर सतलुज के बाद में चेनाब को ज्वाइन करता है। अब हम देखते हैं सतलुज रिवर। सतलुज रिवर ओरिजिन राक्षस तल नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत, तो इसका ओरिजिन तिब्बत में होता है। ठीक है, इस ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन है तिब्बत में, लेक राक्षस तल। इट एंटायर एंटर्स इंडिया
नियर शिपकेला पास इन हिमाचल प्रदेश। तो शिपकेला पास के पास हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये इंडिया में एंटर करता है। इट फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पर बहता है? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब और पाकिस्तान। आफ्टर ज्वाइनिंग द ब्यास, अभी हमने देखा ब्यास नदी किसको ज्वाइन करती है? सतलुज को। तो आफ्टर ज्वाइनिंग द ब्यास इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेस विद चेनाब रिवर। ब्यास को ज्वाइन करके ये पाकिस्तान की तरफ चला जाता है और वहां पे चेनाब रिवर को ज्वाइन कर लेता है। भाखड़ा नंगल डैम और इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज रिवर पर बिल्ट है। ठीक है, अगर मैप में देख लीजिए सतलुज रिवर, देखो इसका ओरिजिन कहाँ? इंडिया में नहीं है, इसका ओरिजिन है तिब्बत में। तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है। एंटर करता है इंडिया को, इंडिया में थ्रू शिपलिका पास हिमाचल प्रदेश के पास। कहाँ पर ये बहता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब। और फिर ये एंटर कर जाता है पंजाब में। ये ज्वाइन करता है ब्यास रिवर को, ब्यास नदी इसको ज्वाइन करती है ये। ठीक है, ब्यास कमानी भी इसमें जुड़ जाता है और फिर ये एंटर कर जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान एंटर कर गया और पाकिस्तान में चेनाब रिवर से ये ज्वाइन कर लेता है। ये ज्वाइन करता है चेनाब रिवर को। ठीक, इट फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान। ये हो गया। इट आफ्टर ज्वाइनिंग द ब्यास इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेस विद चेनाब रिवर। भाखड़ा नंगल डैम, इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज रिवर पर बिल्ट है। भाखड़ा नंगल डैम पढ़ा था ना हमने। तो डैम्स के नाम ऑलरेडी हम ट्रिक्स के साथ स्टेट और रिवर वाइज याद कर चुके हैं। ठीक है, सतलुज रिवर हमने देख लिया। तिब्बत में इसका ओरिजिन है, फिर ये इंडिया में एंटर करता है हिमाचल प्रदेश शिपलिका पास के पास, फिर हिमाचल प्रदेश में बहता है ये पंजाब में ब्यास नदी को ज्वाइन करेगा। ठीक है, और फिर एंटर कर जाता है पाकिस्तान में, जहाँ ये चेनाब नदी को ज्वाइन कर लेता है। ये हमने जो पढ़ी अभी रावी, सतलुज, झेलम, ब्यास, चेनाब की मुख्य ट्रिब्यूटरीज। मुख्य सहायक नदी है सिंधु नदी की। मेजर ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। लेकिन इंडस की और ट्रिब्यूटरी है यार, इंडस वाटर सिस्टम बहुत बड़ा है। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी वो हमने पढ़ ली डिटेल में, जो भी हमने उनको याद कर लिया। बाकी और ट्रिब्यूटरीज भी हैं इंडस की। झंस्कार रिवर ओरिजिनेट्स इन झंस्कार रीजन। ठीक है, झंस्कार रिवर, देखो ये झंस्कार रिवर, करेक्ट, ये ओरिजिनेट होता है झंस्कार रीजन में। श्योक रिवर जॉइंस इंडस इन बल्तिसान रीजन। श्योक रिवर है जो इंडस को ज्वाइन करता है बल्तिस रीजन में। श्योक देख सकते हो। गिलगिट रिवर हिंद कुश माउंटेन्स में इसका ओरिजिन होता है। गिलगिट रिवर, ये देखो ऊपर की तरफ गिलगिट रिवर। ठीक, तो ये थी अदर ट्रिब्यूटरीज। हमने मुख्य जो ट्रिब्यूटरीज है, मेजर ट्रिब्यूटरीज, उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया कि अदर ट्रिब्यूटरीज है झंस्कार रिवर, श्योक रिवर, गिलगिट रिवर। So that's about the Indus River System, Indian River System। तो दो रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आज हमने डिटेल में पढ़ा। एक बार रिवाइज करें, एक बार रिवाइज फटाफट। इसमें ज्यादा ट्रिक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस अपनी कहानियां रखना है और मैथ की हेल्प से इसको पढ़िए। आप मैथ की हेल्प से इसको पढ़ोगे, बस दो तीन बार, एक बार आंखों से ऊपर निकाल लो, दो तीन बार इसको देख लोगे, मैथ देख लोगे, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, इसको बस आपको मैथ की हेल्प से पढ़ना है, समझना है, तो आपको समझ आएगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो इंडियन रिवर सिस्टम, इंडिया लैंड ऑफ रिवर्स हमने देख लिया। मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया के इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिवाइड किया जाता है। मेजर मेन रिवर सिस्टम को हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में डिवाइड किया गया। हिमालयन रिवर में दो मेन रिवर सिस्टम होते हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। इंडस रिवर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स इन एशिया।
इंडस की लेंथ लगभग 3200 किलोमीटर 3180 किलोमीटर है। इसका स्रोत ओरिजिन कहाँ है? लेक मानसरोवर नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत। इंडिया में कहाँ पे ये एंटर किसके थ्रू एंटर करता है? लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में फ्लोज थ्रू चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। 3 देशों से गुजरता है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। इट फ्लोज इनटू अरेबियन सी नियर कराची, पाकिस्तान। इसका पानी कहाँ पर जाकर मिलता है? अरब सागर, अरेबियन सी, कराची, पाकिस्तान। ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा हमने, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इट गेव राइज टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो थी सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के तट पर थी, उसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। झेलम रिवर के बारे में पढ़ लिया। कश्मीर वैली वेरीनाग स्प्रिंग में इसका ओरिजिन होता है झेलम रिवर का। ठीक है, देखिए झेलम रिवर वेलर लेक से होकर गुजरता है ये, फिर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर और फिर पाकिस्तान में ज्वाइन कर लेता है चनाब रिवर। चनाब रिवर is formed by union of two rivers, Chandra and Bhaga, near Baralacha Pass in हिमाचल प्रदेश। 2 रिवर्स के यूनियन से ये फॉर्म होता है, बरलाचा पास, हिमाचल प्रदेश। It flows through Jammu and Kashmir and then Pakistan after merging with Jhelum, Ravi and Satluj. झेलम, रावी और सतलुज चनाब नदी को ज्वाइन कर लेती है। ये ट्रिब्यूटरी जो कि बना देती है चनाब को लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। सलाल डैम, बगलिहार डैम इस पर बिल्ट है। रावी रिवर, इसका ओरिजिन है कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। इट फ्लोज थ्रू चंबा डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एंड दैट्स पाकिस्तान नियर लाहौर। तो लाहौर में इसमें देख लो पाकिस्तान में एंटर करता है। देखो लाहौर यहाँ पे मार्क भी किया होगा, लाहौर। तो लाहौर में पाकिस्तान में एंटर कर। ठीक। जॉइंस चनाब रिवर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में चनाब नदी को ज्वाइन कर लेता है। फिर ब्यास रिवर, ओरिजिन ब्यास कुंड नियर रोहतंग पास, हिमाचल प्रदेश। इट फ्लोज थ्रू कुल्ली वैली इन हिमाचल प्रदेश, पासिस मनाली मंडी, एंटर्स पंजाब। ज्वाइंस द सतलुज रिवर नियर हरिकेन, पंजाब। ब्यास नदी किसको ज्वाइन करती है? सतलुज को। क्या ये चनाब को ज्वाइन नहीं करता? ही ज्वाइन करता है सतलुज। ये एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो सिर्फ भारत में, इंडिया में फ्लो करती है। इट फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया। ठीक है, तो जो मैप आपको सही लगे आप उससे पढ़ लीजिए, नहीं तो आप अपना मैप पूरे पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं उनकी हेल्प से पढ़िए। सतलुज रिवर, लेक राक्षस तल नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत, इसका ओरिजिन होता है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू शिप्रा पास इन हिमाचल प्रदेश। इट फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड पाकिस्तान। ठीक है, शिप्रा पास में देखो इसका एंटर किया इंडिया में, ओरिजिन उसका तिब्बत में है। इंडिया में एंटर करता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश में पंजाब की तरफ जाता है, और पंजाब में ब्यास नदी से जाकर जुड़ता है हर एक के पंजाब में, और फिर ये पाकिस्तान एंटर कर जाता है। पाकिस्तान में चनाब नदी को ज्वाइन कर लेता है। After joining the Beas, it flows into Pakistan, merges with Chenab River. Bhakra Nangal Dam, इंदिरा गांधी कैनाल इस पर बिल्ट है। अदर ट्रिब्यूटरीज, झंस्का रिवर, श्योक रिवर, गिलगित रिवर, ये भी हमने देख लिया। Thank you everyone. Thanks for watching. Please share and subscribe. If you like the video, don't forget to share it. I hope आपको India's river system समझ आया हो. If you have any queries, please feel free to ask. ठीक है, इसका मैथ के साथ ही पढ़िएगा तभी आपको ये क्लियर होगा। पिक्चर्स में मैंने कोशिश की है कि आपको मैथ क्लियरली समझ आए, तो मैथ्स यूज किए हैं। आई होप थिंक आपको ये वाला बेटर रहेगा, इससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आप मैप से पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैप में इसको मार्क करने की कोशिश करो। इंडस्ट्री बुक को झेलम, झेनाब, सतलुज, इसकी ट्रिब्यूटरीज को मार्क करो, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। So thank you everyone. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.